नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, आदाब। बात करने वाले हैं हम आप मिलकर एक टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम होगा आज मेटेलिक करेक्टर कैसे चेंज होता है। कैसे होता है मतलब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट के बारे में हम और आप बात कर रहे हैं, उन साइंटिस्ट का नाम है हेनरी मुसले। इन्होंने एक टेबल बनाई थी, जिस टेबल को आप और मैं कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये टेबल कहती क्या है? ये टेबल कहती है कि अगर आपको किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को पता चलाना है, किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को जानना है, तो आपको सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आप एटॉमिक नंबर के बेस पे ही सब कुछ जान सकते हैं। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं। लेकिन हर एक एलिमेंट चाहता क्या है? हर एलिमेंट चाहता है अपनी ऑक्टेट को पूरा करना, अपनी आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है। उस आउटरमोस्ट शेल को पूरा करने के लिए, वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए कई एलिमेंट अपनी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। कोई गेन करता है, कोई शेयर करता है। लूज करने वाला मेटल होता है, लेकिन उसकी लूज करने की एबिलिटी मेटेलिक कैरेक्टर होती है। पॉइंट नंबर 1। अब जैसे कि हमने पढ़ा पिछले वीडियोस में कि दो चीजें होती हैं मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल में, पहला ग्रुप और दूसरा पीरियड। अब जब बात ग्रुप की होती है तो ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं आप टॉप टू बॉटम। और जब पीरियड के बारे में स्टडी करते हैं तो आप स्टडी करते हो लेफ्ट टू राइट, और ये स्टडी करते हैं आप टॉप टू बॉटम। इसको आप बात ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है भूलेंगे नहीं आप। राइट। अब पीरियड्स क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज है। ग्रुप्स क्या है? वर्टिकल कॉलम्स है, जिसमें आपको पढ़ना है मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? एक एलिमेंट की अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी मेटेलिक कैरेक्टर है। लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है किस पर? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर आपको याद हो कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, एक न्यूक्लियस की शेल्स में रिवॉल्व हो रहे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है शेल्स पर और लास्ट शेल में या किसी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस पर। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो गेन करना आसान हो जाएगा और लूज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी तो लूज इजीली होगा, गेन मुश्किल से होगा। इसी बात को हमें ध्यान रखना है। अगर जब हम ग्रुप में जब हम जाते हैं टॉप टू बॉटम तो शेल्स बढ़ती हैं, शेल्स। और जब पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस द ग्रुप में चेंज क्या आता है और पीरियड में चेंज क्या आता है। क्योंकि पहले बात ग्रुप की हुई है तो चलिए ग्रुप में शेयर करते हैं कि ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट आता है। यहां मैंने बोर्ड पर 3 एलिमेंट्स लिखे हैं। फर्स्ट लिथियम, सेकंड सोडियम, थर्ड पोटेशियम। अगर मैं आपसे बात करूं लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। आई थिंक आई एम राइट? यस। अब इसकी शेल में 2 1, इसका 2 8 1, इसका 2 8 8 1। राइट। तो ये क्या है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि तीनों एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप। ये सब फर्स्ट ग्रुप के हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 86 जब खोलेंगे तो आपको दिखेगा दे ऑल बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप। सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप है। इवन यू कैन ओपन योर एनसीईआरटी बुक। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल सकते हैं
पेज नंबर 86 पे देखिए, आपको दिखेगा कि तीनों के तीनों ही फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। और टॉप टू बॉटम जब आप जाएंगे तो आपको पहले लिथियम दिखेगा ऊपर, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। अब आप ये कहेंगे कि भैया आप भी दिखा दो, तो चलो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं एनसीईआरटी बुक में कि वाकई में सच है या झूठ है। ये देखिए, हियर इट इज, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम सॉरी, एंड पोटेशियम, all of them belongs to group number 1. All of them belongs to group number 1. Right? So ये तीनों एक ही तीनों जो एलिमेंट है belongs to first group। और अब इनको अगर आप ध्यान से देखो तो ये टॉप टू बॉटम जा रहे हो आप। टॉप टू बॉटम जब भी जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी। लिखेंगे यहां पर एज वी मूव फ्रॉम top to bottom, number of shells increases। हमेशा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। न्यूक्लियर की अट्रैक्शन कम होगी क्योंकि इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, ये 4 शेल है। तो सबसे कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसमें होगी, पोटेशियम में। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस, उसकी एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होगी एज अ रिजल्ट इट इज ईजियर for atom of an element to lose electron। एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आपकी अट्रैक्शन की ताकत घटेगी तो आसानी से लूज कर देगा। थोड़ा समझाने के लिए और आपको डिटेल में लेके चलता हूं। ये न्यूक्लियस, एक शेल जिसमें 2 पूरे, एक, इसके लिए लूज करना है 3 शेल, ये न्यूक्लियस, अट्रैक्शन कम, इसके लिए 4 शेल। सबसे आसान लूज करना किसके लिए होगा, पोटेशियम के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस से सबसे दूर शेल इसी में है और ये इलेक्ट्रॉन इजियर टू लूज होगा। सो जब आप नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से न्यूक्लियर का अट्रैक्शन, साफ लिख देते हैं थोड़ा सा, ये न्यूक्लियर का अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाएगा। सो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर होती है। और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इट means metallic character increases, increase होगा जब हम जाएंगे टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। मेटल का करेक्टर, मेटालिक करेक्टर, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर। तो अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो सबसे अच्छा मेटल होगा potassium। Why? Because it has 4 shell and it is the most easier one to lose electron। सबसे आसान होगा इसके लूज इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के लिए। लेकिन अगर मैं लिथियम और सोडियम को कंपेयर करूं तो सोडियम इज द बेस्ट मेटल, सोडियम इज अ गुड मेटल, सोडियम इज अ बेटर मेटल इन कंपैरिजन टू द लिथियम बिकॉज इट हैज 3 शेल्स। इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है बजाय कि इसके। और तीनों को कंपेयर करूं तो ऑब्वियस है पोटेशियम इज द विनर। So that is metallic character across the group when we move from top to bottom। Now for the period। Period क्या है? Period का मतलब होता है left to right। आपको जैसे मैंने पहले भी दिखाया, एक बार मेरा दोबारा दिखाता हूं मैं आपको कि पीरियड क्या होता है। पीरियड होती है हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज। जैसे कि ये देखें हम लोग, लेट मी हेल्प यू, ये देखिए,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये एक ही पीरियड के हैं, ये एक ही पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड के। पीरियड में जाते हैं आप लेफ्ट टू राइट, और जब आप लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एज वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस पीरियड तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर increases, due to which electrons and protons also increases, right? As a result of which nuclear attraction also increases. Therefore, it will become difficult for atom of an element to lose electron. एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल हो जाता है। Therefore, metallic character decreases। तो मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? रीजन भी यहां बढ़ा था, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद बढ़ना, ठीक है, इंक्रीजेस। और यहां पर क्या हो रहा है? मेटलिक कैरेक्टर घट रहा है। जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वाई, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लूज करना मुश्किल हो रहा है। और लूज करना मुश्किल मतलब मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। दैट इज हाउ मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मैं अगर कंपेयर करूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तीनों में से सबसे अच्छा मेटल कौन है? ऑब्वियस सोडियम। क्यों? क्योंकि ये 281 है, ये 282 है, ये 283 है। इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है? इसमें। प्रोटॉन इसमें। तो ये लूज करना इसके लिए मुश्किल है, इसके लिए गेन करना आसान है, लेकिन ये सबसे अच्छा मेटल है क्योंकि इसके लिए मोस्ट ईजियर वन टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स व्हाई सोडियम इज द बेस्ट मेटल अमंगस्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। So this is how, this is metallic character across the group and period in modern periodic table. And one more time, ग्रुप कैसे बदलता है? लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखकर आप ग्रुप बता सकते हो। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रुप बताएगा। 1 तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कली एलिमेंट्स कहा जाता है, एल्कली मेटल्स। 2 तो सेकेंड ग्रुप, 3 to 12 आपके सिलेबस में नहीं है, 3 तो 13 ग्रुप, 4 तो 14, 5 15, 6 16, 7 17 ग्रुप को आप हेलोजन फैमिली भी कहते हो। और लास्ट जिनकी वैलेंसी 0 है उन्हें जीरो वैलेंसी ग्रुप और नोबल गैसेस भी कहा जाता है। पीरियड्स कैसे बदलते हैं? शेल से। अगर 2 पीरियड 2 शेल, 3 पीरियड थर्ड शेल, 4 पीरियड फोर्थ शेल, फोर्थ शेल फोर्थ पीरियड। ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। सो दिस इज हाउ modern periodic table help us to know the metallic character across the group and across the period. Hope you enjoyed the video और आपको, मुझे लगता है कि समझ आया होगा, राइट? नहीं आया तो कॉन्टेक्ट मी 98parallel28parallel82। ये था हम लोगों का टॉपिक, मेटलिक कैरेक्टर अक्रॉस द ग्रुप एंड पीरियड। नेक्स्ट वीडियो में एक और चीज़ की बात करेंगे। टिल देन से बाय, से सेफ, से बाय, बाय बाय।